हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास 3 ब्लॉक सिस्टम है जिसमें बिगर ब्लॉक पर हम कितना फोर्स F लगाएं ताकि ये ब्लॉक A जो है ये ब्लॉक बिगर ब्लॉक पर स्लिप नहीं करे। मतलब A अगर स्लिप नहीं करेगा तो B भी रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा? क्योंकि दोनों कनेक्टेड बॉडी है। अगर ये रेस्ट में रहेगा तो बी भी रेस्ट में रहेगा। और यहाँ स्मूथ सरफेस है तो इस फोर्स के कारण ये मोशन करेगा ही। जब ये मोशन करेगा तो इस ब्लॉक के लिए और इस ब्लॉक के लिए ये जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तो ये इस पर सूडो फोर्स लगेगा और इस पर भी सूडो फोर्स लगेगा। तो हम F को कितना रख सकते हैं ताकि ये जो ब्लॉक A है वो रेस्ट में रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस बिगर ब्लॉक। तो उस F को निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी लगा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो उसी के बीच वाले फोर्स लगा के हमेशा हम इन दोनों ब्लॉक को रेस्ट में रख सकते हैं। तो इसका केस बना लेते हैं। केस 1, व्हेन F इज मिनिमम। जब मिनिमम फोर्स लगेगा तब इस ब्लॉक के साथ क्या होगा? तो मिनिमम फोर्स लगे या मैक्सिमम फोर्स लगे तो बिगर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्यों करेगा एक्सेलरेट? क्योंकि यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ रिस्पेक्ट में तो चलेगा, ये भी ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगा, लेकिन ये ब्लॉक जो है बिगर ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। ये हमको करना है एज पर द क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करना। ठीक है, तो मान लेते हैं F फोर्स से इस फ्रेम में A एक्सीलरेशन आया तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? इस ब्लॉक पर, इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा MA। ठीक है, सूडो फोर्स इधर लगेगा और MG इसका नीचे में लगेगा, जिसके कारण इसको मोशन करवाना था। तो हम यहाँ पर मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सूडो फोर्स इस MG टेंशन के कारण, यहाँ जो टेंशन आ रहा है MG के कारण T इसको T जो है ये डोमिनेट कर जाएगा। MG बड़ा होगा तो T भी उसी हिसाब से होगा, तो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा इस बार। क्यों लगेगा इधर? क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स है। तो फ्रिक्शन और ये सूडो फोर्स मिलके इस T को कैंसिल करके इसको रेस्ट में रखेगा विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा सूडो फोर्स MA और फ्रिक्शन फोर्स F1 और यहाँ पर टेंशन T, और ये जो ब्लॉक A है इसका एक्सीलरेशन 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। ठीक, तो अब जो है इसका इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मोशन का है, तो यहाँ पर T माइनस MA माइनस F1 सब फोर्स का नेट फोर्स हो गया, टोटल फोर्स, और एक्सीलरेशन ऑफ A जो है वो 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा T माइनस MA और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू इसका वेट MG होगा जो नॉर्मल फोर्स देगा MG। तो MG इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब फॉर ब्लॉक B की बात कर लें। फॉर ब्लॉक B, तो इस केस में क्या होगा? ब्लॉक B के केस में हमारा जो ये ब्लॉक B है ऊपर में टेंशन लगेगा, वेट नीचे में लगेगा, क्योंकि वेट हमारा डोमिनेट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर
मिनिमम फोर्स लगाया है F, जिसके कारण हमको उतना ज़्यादा सूडो फोर्स नहीं मिला है, इसीलिए हमको फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर रहा था। तो इस केस में इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का नहीं नीचे जाने का होगा, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन 2 और ये टेंशन इस वेट को रोक के रखेगा, इस AB को 0 करेगा, एक्सेलरेशन को, ठीक। तो यहाँ पर भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो लगने वाले फोर्स हैं वो हमारे पास है फॉर ब्लॉक बी, तो F2 प्लस T माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा, सॉरी mg माइनस होगा क्योंकि mg को हम ग्रेटर फोर्स मान रहे हैं, ठीक। तो mg माइनस F2 माइनस T इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 1 प्लस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 और प्लस 2, तो ये माइनस T और ये प्लस T कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐड हो जाएगा वहाँ जाके, तो mg माइनस F2 आ जाएगा, ठीक। और वहाँ बचेगा ma माइनस ma माइनस म्यू mg, तो ma माइनस म्यू mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है F2 को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू n2 इंटू ma माइनस म्यू mg इज इक्वल टू 0। और ये n2 जो होगा इस ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर, n2 कौन देगा? तो यहाँ पर जो ये ब्लॉक बिगर ब्लॉक है, ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे सूडो फोर्स ma इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स हमको nb जो है या n2 ma के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो n2 है उसको हम क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ma? क्योंकि सूडो फोर्स ही इस बार नॉर्मल फोर्स डेवलप करवाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग mg माइनस म्यू इंटू ma माइनस ma म्यू mg इज इक्वल टू 0। सब का m को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर g है और यहाँ पर g है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग g 1 माइनस म्यू, और यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और a लिख लेते हैं, तो म्यू माइनस मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों का हमने कॉमन रखा है बाहर में। तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू जी। अब जो है हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स को लिख सकते हैं। इस केस में जो हमारा मिनिमम फोर्स हुआ वो हो जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट कर लिया मिनिमम फोर्स पे इस ब्लॉक का, और टोटल मास जो है इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास। तो हमारे पास इसका मास कैपिटल M है, इसका मास M है, इसका मास M है, ठीक है। तो अब जो है ये हो जाएगा m प्लस 2m इंटू a, और a को हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो हमारा जो फोर्स आ गया वो आ जाएगा m प्लस 2m इंटू 1 माइनस म्यू
1 माइनस म्यू एम प्लस 1 प्लस म्यू एम इंटू जी। तो हमारा मिनिमम फोर्स इतना निकला फर्स्ट केस में, ठीक है। तो अब हम जो है मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स के केस में हम करेंगे क्या, तो केस 2 में बात कर लेते हैं। जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो सूडो फोर्स होगा वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा जो इसका ये टेंशन, और इस केस में फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये जो मैक्सिमम फोर्स दिए हैं तो सूडो फोर्स भी मैक्सिमम आएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसको रेस्ट में रखना है, तो फ्रिक्शन इस बार इधर लगेगा तभी रोक सकता है। तो टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलके एम को कैंसिल करेगा। और यहाँ पर जो है बी के लिए, बी वाले केस में क्या होगा, ये जो एम जी है वो इसको रोक नहीं पा रहा है, तो फ्रिक्शन इस बार ऊपर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा F2, और यहाँ जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये बी ब्लॉक के लिए होगा। तो दो इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। तो 4A, इसके लिए फ्रिक्शन इधर है, टेंशन इधर है, तो इसको लिख लेते हैं सीधा। तो हम लोग लिखेंगे MA माइनस T माइनस F1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू m, दोनों केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए 0, ठीक। तो अब जो है हम इसको और लिख लेते हैं MA माइनस T, और इसको लिखेंगे म्यू इंटू mg इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 4 ब्लॉक बी जो बात कर लेते हैं, 4 ब्लॉक बी। तो इस सिचुएशन में हमारा जो है ये टी को जो रोकेगा वो टी होगा इसे टी माइनस F2 और माइनस एम जी इक्वल टू, ये भी रेस्ट में रहेगा, ए बी भी एक्सेलरेशन इसका भी 0 होगा क्योंकि रोकना है, और ए रुका हुआ है तो ऑब्वियसली बी भी रुका रहेगा क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है। तो इस सिचुएशन में ये भी एक्सेलरेशन 0 होता है, एम इंटू ए बी इक्वल टू 0 होगा। अब जो है इसको और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ पर सूडो एक्सेलरेशन के कारण नॉर्मल फोर्स एन बी जो होगा वो एम ए के इक्वल टू ही होगा। तो एम ए लिखेंगे एम जी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो 1 प्लस 2 कर लेते हैं, तो ये टी और ये टी कैंसिल होगा। ऊपर वाला इक्वेशन 1 में एम ए बचा माइनस म्यू एम जी बचा, और नीचे वाला से म्यू एम ए और माइनस एम जी सब ऐड होकर 0 ही रहेगा। अब जो है एक्सेलरेशन वाला टर्म हमारा ये है, तो हमारा जो है एम पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं सबका। तो ए कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस म्यू रहेगा, और ये दोनों का माइनस आ जाएगा, और जी दोनों में कॉमन है तो म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है ए इक्वल टू म्यू प्लस 1 माइनस म्यू इंटू जी आ रहा है। तो इस केस में एफ मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा टोटल मास, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल 2m इंटू ए। तो इसको आगे लिख सकते हैं m प्लस 2m इंटू 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो मिनिमम फोर्स हमारा जो निकला था, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स के बीच में ही हमारा फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ब्लॉक जो है ये दोनों ए और बी ब्लॉक कैपिटल बी ब्लॉक के कैपिटल बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इस बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ए और बी ब्लॉक जो है
वो रेस्ट में रहे। तो फोर्स हमारा जो हो गया, मिनिमम फोर्स हमने निकाला था इतना, तो अब इसको लिख सकते हैं, लिखे कि आप समझ जाइए। मिनिमम फोर्स इतना और मैक्सिमम फोर्स इतना के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इतना फोर्स और इतना फोर्स के बीच में ही हम इस फोर्स को रख सकते हैं, ताकि ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड में तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, ये सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, खास करके जो पहली बार आए हैं। ठीक है, थैंक यू।